तो ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं श्रीकोट मॉर्चरी के बाहर। इस वक्त श्रीनगर में भी जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोगों का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता तो तब तक यहाँ से बॉडी को उठाने नहीं दिया जाएगा। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक यहाँ से बॉडी को ले जाने नहीं दिया जाएगा, अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाएगा। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं श्रीकोट से, जहाँ पर मॉर्चरी के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला था, किस तरह से विरोध प्रदर्शन कल एम्स ऋषिकेश के बाहर हुआ था। और इसी तरह से इस वक्त यहाँ पर श्रीकोट अस्पताल के बाहर भी, श्रीकोट जहाँ पर मॉर्चरी है, मॉर्चरी सेक्शन है, यहीं पर ही अंकिता का पार्थिव शरीर रखा गया है, बॉडी को यहीं पर रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है। अंकिता के परिजनों को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने साफ तौर पर यह कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक जारी नहीं हो जाती तब तक नहीं जाने दिया जाएगा, बॉडी को यहाँ से तब तक नहीं ले जाने दिया जाएगा। और नारेबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जो दोषी हैं उनको फांसी देने की मांग भी लगातार की जा रही है। और ये मांग लोग कर रहे हैं लगातार कि जो दोषी है उनको फांसी दी जाए। इसके अलावा भी जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। हाँ भाई साहब, विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, बॉडी को लेकर के क्या कह रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं आ जाती, इसकी प्रोविजनल रिपोर्ट जो सरकार ने हमें दी है, पूरे सोशल मीडिया पर अपडेट की है, उस बिहाफ पे कोई भी अभी संतुष्ट नहीं है। और हमारी मांग सिर्फ ये है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सोशल मीडिया और सभी न्यूज चैनलों में नहीं जाती, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूँ, आज वो धर्म के नेता कहाँ हैं? आज वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाले कहाँ हैं, जिन्होंने इस उत्तराखंड में बेटी बचाओ के नारे लगाए थे? आज वो लोग क्यों छुपे बैठे हैं, क्यों दुबक के बैठे हैं? क्या वो लोग शर्मिंदा हैं कि हम उत्तराखंड को नहीं चला सकते? अगर वो नहीं चला सकते तो अपने घुटने टेकिए और इस उत्तराखंड को किसी और के पास सौंपिए। और हमारे आपके चैनल से यही है कि माननीय पुष्कर धामी मुख्यमंत्री जी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ओपन सार्वजनिक करें। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात की जा रही है। ये भी परिजनों ने मांग की थी कि जो रिजॉर्ट है उसको ध्वस्त किया जाए। जेसीबी भी कल वहां पर पहुंचा, लेकिन कुछ इलाका उसका ध्वस्त किया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जब तक एसआईटी गठित होने से पहले उसको ध्वस्त किया गया, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। जब तक एसआईटी गठित की तब तक उस एरिया को सील होना चाहिए था। ध्वस्तीकरण उसके बाद किया जाए। ध्वस्तीकरण कोई न्याय नहीं है, बुलडोजर चलाना कोई न्याय नहीं है। अगर बुलडोजर चलाने से हमें न्याय मिलता तो कई घरों में अभी तक बुलडोजर चल चुका होता, और बुलडोजर चलाने से न्याय मिलता तो हमें कईयों को न्याय मिल चुका होता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो एरिया ध्वस्तीकरण किया गया उसको पूरी जांच ली जाए और उस पूरे रिसोर्ट, उनकी फैक्ट्रियों की पूरी जांच की जाए। सुनने में ये आ रहा है कि अभी कई मामले वहाँ दफन हैं, कई मामलों को अभी जांच चल रही है, उन मामलों को भी खोला जाए। बिल्कुल, तो लोगों की मांग है कि रिजॉर्ट को भी ध्वस्त किया जाए, कई और मामले जो पहले के उनको भी सामने लाया जाए। और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं अब, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर डिमांड की जा रही है कि उसको सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल, हमारी यही मांग है प्रशासन से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और जितने भी दोषी उसमें हैं, जितने भी दोषी उस जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यही हमारी प्रशासन से मांग है। बिल्कुल, तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा दी जाए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। क्या कहेंगे सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में? ऐसा है, हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो घटना होनी थी वो हो चुकी है और अब बेटी को न्याय चाहिए। न्याय के रूप में सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो और उसके बाद हम यहाँ से मॉर्चरी से बेटी की जो शव है उसको तब उठाने देंगे जब तक उसका सार्वजनिक नहीं हो जाता है, ठीक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दूसरी बात, हम माननीय मुख्यमंत्री से अभी जो निवेदन, जो तत्काल जो करने वाली बात है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि एक तो बेटी जो है उत्तराखंड की बेटी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन सबसे पहले इस तरह का कुकृत्य अगर किसी बेटी के साथ हुआ है, तत्काल प्रभाव से उसको 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसको मुहैया, उसके परिवार को मुहैया करवाई जाए। और दूसरा हमारा निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, जो कि जिससे कि उस परिवार को फौरी तौर पर कुछ राहत मिल सके। और
इसके बाद अभी देखते हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा कि हम अंत्येष्टि तब तक नहीं होने देंगे जब तक यहाँ पर पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पर सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक यहाँ से बॉडी को उठाने नहीं दिया जाएगा, तब तक यहाँ से शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने नहीं दिया जाएगा। नारेबाजी लगातार लोगों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और परिजनों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है। मान मनोबल का दौर वहां पर भी जारी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मोर्चरी के बाहर श्रीकोट में, जहां पर एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, लगातार लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लग ही रहा है। इधर मैं अगर आपको बंदोबस्त दिखाऊं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कितना बंदोबस्त किया गया है, तो पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और पूरे उत्तराखंड में लगातार जस्टिस फॉर अंकिता की डिमांड की जा रही है। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। अब अंतिम संस्कार को लेकर के क्या आगे की स्थितियां बनती हैं, इसी पर सभी की नजरें लगी हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन उससे पहले नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। लोगों का यही कहना है कि जस्टिस मिले, इंसाफ मिले और तब उससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं होगा। कुछ और लोग भी यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या डिमांड सब हैं? पहले तुम्हारी डिमांड है जो पहाड़ की बेटी है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक है, फॉर्मेलिटी के तौर पे प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको नहीं चाहिए। और दूसरा, ये जो उनके परिवार को है एक मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग हमारी है क्योंकि परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि जो लड़की थी जो इस रिजॉर्ट में काम करी थी वो नौकरी करने के लिए गई ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। उसके बाद जो उसके साथ ये कृत्य हुआ बहुत निंदनीय है और हमारी सरकार से पहली मांग ये रहेगी कि उन जो आरोपी थे, तीनों आरोपी, उनको सार्वजनिक तौर पे सभी के सामने फांसी दी जाए। देखिए कि हम स्वयं यहाँ पर श्रीनगर के भीतर पढ़ाई करने दूरस्थ जखोली के दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं। हमारे गांव के क्षेत्र के कई हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो गरीब परिवार से आती हैं और गरीब परिवार से आने के लिए नौकरी की तलाश में जब बाहर आती हैं उनके साथ ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं। कहीं न कहीं आज प्रदेश की स्थिति काफी खराब है। आज मन में इतना दुख हो रहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हम यही चाहते हैं कि जो भी ये लोग हैं और जिनके लिए ये किया जा रहा था, किसके लिए जबरदस्ती करवाई जा रही थी, उनके खिलाफ जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा दी। जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उन सब के खिलाफ कार्यवाही की जाए, यही हमारी मांग है यहाँ पर। बिल्कुल, तो आक्रोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों की डिमांड है। 3-4 कुछ प्रमुख डिमांड्स लोगों ने यहाँ पर रखी हैं। उनका कहना यह है, पहली बात तो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा ये डिमांड लोगों ने यहाँ पर रखी है कि जो परिजन है, जो परिवार है, उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को भी सरकारी नौकरी तुरंत तत्काल प्रभाव से दी जाए और जब तक ये तमाम मांगे पूरी नहीं होती हैं, ये तमाम बातें जब तक मानी नहीं जाती हैं, तब तक यहाँ से शव को ले जाने नहीं दिया जाएगा, अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाएगा। तो अंकिता भंडारी का आज अंतिम संस्कार होना है। श्रीकोट की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे जो गहमा गहमी का माहौल है वो लगातार बनता जा रहा है। नारेबाजी यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई, बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भारी पुलिस बल की तैनाती सुबह से ही यहाँ पर की गई है, लेकिन क्योंकि बारिश का भी माहौल था, देर रात से लगातार बारिश लग रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश कम हुई वैसे ही यहाँ पर लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लग चुका है। अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं और एक बार फिर से जस्टिस फॉर अंकिता की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। ये मांग की जा रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद ही यहाँ से अंकिता के शव को ले जाने दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ है, उससे कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड दहला हुआ है और अंतिम संस्कार आज होना था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो लोगों का लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है। भाई साहब आइए, क्या कहेंगे, क्या डिमांड है आपकी इतने बड़े हत्याकांड को लेकर के? लोगों का ये मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करें, उसके बाद अंतिम संस्कार करने दिया जाएगा। जी, ये सही बात कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, उसके बाद आप जो आगे की प्रक्रिया है वो पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा गढ़वाल है, ऐसी घटनाएं देखने के लिए बहुत कम मिलती है। हमारे गढ़वाल एक अच्छा शहर है और एक अच्छा समाज है। ऐसा दिल्ली बम्बई जैसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पर कि रात को हमारी लड़कियाँ या पर हमारे बहू बेटी बाहर ना घूम पाए। अगर ऐसी माहौल चलता रहा तो बहुत ही गढ़वाल के पहाड़ में बहुत ही दिक्कत होगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पहले वो सार्वजनिक हो और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो।
बिल्कुल, तो इनकी भी यही डिमांड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग यहाँ पर की जा रही है और लगातार लोग भी जुटने अब यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। बारिश हालांकि कुछ देर पहले जरूर बंद हुई थी, लेकिन एक बार फिर से हल्की सी बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और लोगों का पहुँचने का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, नारेबाजी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हुई है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभी तक के जो तमाम अपडेट्स हैं वो आपको एक बार फिर से बता दूं। अंकिता भंडारी जिसकी हत्या कर दी गई थी पुलकित आर्य के द्वारा और पुलकित आर्य समेत उसके जो दोस्त थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चीला बैराज से कल अंकिता का शव भी बरामद किया गया और अब स्थिति ये है कि श्री कोर्ट उनके शव को लाया गया था कल पोस्टमार्टम करने के बाद, लेकिन डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिमांड अभी भी यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है और डिमांड कर रहे हैं कि जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। अंकिता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है, मुआवजा वो दिया जाए। हालांकि उनकी जो बेटी जो चली गई है वो वापस तो अब नहीं आ सकती है, लेकिन 1 करोड़ की मुआवजा राशि और एक व्यक्ति को नौकरी यहाँ से दी जाए। तो ये लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं और भी लोग यहाँ पर है। हमारे साहब कहाँ से आप आ जाइए, क्या डिमांड क्या डिमांड कर? मुझे मालूम नहीं हुआ जी क्या हुआ। जी चलिए, तो ये यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं और भी यहाँ पर लोग हैं। सर क्या कहेंगे पोस्टमार्टम को लेकर के, रिपोर्ट को लेकर के डिमांड किया? बहुत ही बुरी स्थिति थी। कल मैं पीएम जब उनका हो रहा था मैं अंदर ही बैठा हुआ था, तो जिस हिसाब से मैंने उस बालिका को देखा तो मुझे बड़ा दर्द हुआ अपने आप में कि वो पहाड़ की बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की गई है। उसको मेरी आंखों में आंसू झलक रहे थे। हम लोग अंदर बैठे हुए थे और उस लड़की के साथ जितना जघन्य अपराध हुआ है वो मैं आपसे बयान कर ही नहीं सकता हूँ कि भाई उसके साथ इतने चोटें कहाँ से आए, इतने निशान कहाँ से आए। अगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो उसके साथ इतना बड़ा अपराध हो रखा है वो जो मैंने अपने आंखों से देखा है। उसके गालों में छेद थे, उसके आंखें पूरे खत्म हो रखी थी, उसके दांत ही थे ही नहीं, मुंह के दांत नहीं थे। इसका मतलब उन दरिंदों ने उसके साथ बहुत बड़ा इतना बड़ा कृत्य किया है, उसके बाद उन्होंने उसका मर्डर कर रखा है, मर्डर किया। ये तो मैं साफ बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने उसके साथ ऐसी घटना की है जो सर्वसात करने वाली हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये हमारी बेटी जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उससे भी बड़ा जघन्य अपराध किया इन लोगों ने। इनको सजा होनी चाहिए, सजा या मौत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि परिजनों को भी सहायता देनी चाहिए, 1 करोड़ की राशि दी जाए, नौकरी दी जाए। देखो परिवारजन भीख नहीं मांग रहे उनसे, चाहे भले गरीब आदमी हो उसका दिल बड़ा है, वो किसी से भीख नहीं मांगेंगे। भले वो गरीब आदमी है भीख नहीं मांगेंगे, उनका स्वाभिमान है। पहाड़ के लोगों का अपना स्वाभिमान होता है। पहाड़ का आदमी भीख नहीं मांगता है, मजदूरी करके खा लेता है मगर भीख नहीं मांगता है। तो मैं ये भी दबाव न बनाया जाए कि हम उनको कुछ देंगे, प्रलोभन हम किसी भी तरीके से होने नहीं देंगे। बिल्कुल, तो नाराजगी लोगों की यहाँ पर है। राजेंद्र भंडारी जी भी यहाँ पर है, सर से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है प्रदेश में? कम से कम हमारे गढ़वाल में तो पहली बार ऐसा जघन्य अपराध हुआ है और सबकी मांग है, हमारी भी मांग है, ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मौत की सज़ा होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे 1 महीने के अंदर इनकी सुनवाई हो और इनका फैसला हो और इनको सीधे सीधे सज़ा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ऊंची पहुंच के लोग हैं, अपराधियों का हाथ ऊंचे तक है, राजनीतिक संरक्षण है और राजनीतिक संरक्षण होने के कारण हो सकता है केस को जो है लिपापोती करके खत्म कर दिया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसकी सुनवाई हो, जांच हो और जो अपराधी है उनको मौत की सजा हो। कल बुलडोजर को लेकर भी काफी सारे सवाल उठाए गए, रात को बुलडोजर भेज दिया गया, कुछ हिस्सा गिराया गया। लोगों का ये भी कहना है कि साक्ष्य को जुटाने की क्या कुछ से पहले कोशिश नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई तो होनी चाहिए परंतु साक्ष्यों को पहले इकट्ठा किया जाना चाहिए था। पुलिस के उपस्थिति में पहले साक्ष्य तो सारे इकट्ठे किए जाने चाहिए थे। जिस कमरे में लड़की रहती थी वहाँ के साक्ष्य इकट्ठे किए जाने चाहिए, होटल के साक्ष्य इकट्ठे किए जाने चाहिए और उसके बाद बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। आनंद फानंद में बुलडोजर चला दिया, सारे साक्ष्य खत्म कर दिए, ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो इनका भी वही कहना है। राजेंद्र भंडारी यहाँ पर थे, कांग्रेस के नेता भी हैं और लगातार यहाँ पर क्योंकि जमावड़ा अब लोगों का अब धीरे धीरे यहाँ पर लगता जा रहा है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हैं श्रीकोट एम्स के श्रीकोट के बाहर की तस्वीरें हैं, मॉर्चुरी के बाहर की, जहाँ पर अंकिता के पार्थिव शव को यहाँ पर रखा गया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब तक डिमांड्स जो है उनकी वो पूरी नहीं होती तब तक शव को आगे ले जाने नहीं दिया जाएगा, अंतिम संस्कार तब तक हम करने नहीं देंगे। डिमांड यही है कि पोस्टमार्टम डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हालांकि लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि परिजनों को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परिजन जो है वो सरकार से किसी भी तरह कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त
सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और जल्द से जल्द फांसी की सजा इन सभी आरोपियों को दी जाए। तो इस पूरे मामले में अंकिता भंडारी का क्योंकि आज अंतिम संस्कार भी होना है, जो भी अपडेट्स रहेंगी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त है श्रीकोट मॉर्चरी के बाहर की, जहां पर अंकिता का पार्थिव शरीर रखा गया, अंकिता की बॉडी को रखा गया है और यहाँ पर अंतिम संस्कार होना था। 8 से 9 बजे का टाइम नियत किया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर बॉडी यहीं पर ही मौजूद है, अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और लोगों की ये डिमांड है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और धीरे धीरे अब लोग भी यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं। तो पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर हालांकि की गई है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो भी डिटेल्स रहेंगी, जो भी अपडेट्स रहेंगी, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।